नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी की मनमानियां चलती हैं, जिससे टकराव होता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। दरअसल बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न कि राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जग जाहिर है। इस बिल के आने के बाद बंगाल की स्थिति कैसी होगी, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव की दहलीज पर पहुंच चुका है, क्योंकि यहां जो यूनिवर्सिटी राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती थी, वो अब मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ब्रात्य बासु ने दी है। शिक्षा मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब तक राज्यपाल ही स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते थे। इस मामले में अब विधानसभा में संशोधन बिल लाया जाएगा। अब ममता खुद यूनिवर्सिटी में चांसलर का पद संभालेंगी। अब तक चांसलर की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास होती थी, लेकिन ममता सरकार इस बड़े बदलाव की तैयारी कर चुकी है और जल्द ही इस बिल को विधानसभा में लाकर संशोधन किया जाएगा। ये बात जग जाहिर है कि ममता और राज्यपाल के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं है। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से दोनों अलग मत हो गए थे। हिंसा के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था, तब से ही दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। अब आपको बता दें कि बंगाल आम चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। लोगों को मारा गया था, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। बीजेपी के विधायक तक अपने घर जाने से डरने लगे थे। अगर कहें कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मानवता की सारी हदें लांघ दी थी, तो गलत नहीं होगा। बंगाल में हुई हिंसा ही जगदीप धनखड़ और ममता के बीच विवाद का कारण है। बंगाल हिंसा के बाद ममता और जगदीप धनखड़ एक मत नहीं हो पाए और अब ममता ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है, या यूं कहें कि ममता बंगाल से जगदीप धनखड़ की जड़ों को उखाड़ना चाहती है, जो कि मुमकिन नहीं है। ममता के वार के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।